आफिया के साथ जो कुछ हुआ इस तमाम मामले पर एक दायराना निगाह डालना जरूरी है। बज़ाहिर इस मामले को बहुत पेचीदा बनाकर उलझा दिया गया है, लेकिन असल में ये उलझा हुआ है नहीं। मेरे ख्याल में इस केस को 3 हिस्सों में देखना चाहिए। पहला हिस्सा आफिया का अगवा है। शुरू में पाकिस्तानी और अमरीकी अहलकार ये तस्लीम करते थे कि आफिया गुमशुदा है, हमारे पास नहीं है, वो लापता हो गई है। मगर अब लातादाद गवाहों और मंजर-ए-आम पर आने वाले टेप से ये वाज़ेह हो गया है कि उसे अगवा किया गया। ये सबूत पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर की जबानी टेप पर मौजूद है, जिसने आफिया और 3 बच्चों को अगवा करने की जिम्मेदारी कबूल की। अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आफिया को 3 मासूम बच्चों के साथ अगवा किया गया और 5 साल तक जबरी गायब रखा गया। अब मैं ब्रिटेन कूपर आफिया के उस मामले के दूसरे हिस्से की बात करती हूँ जो आफिया की बाजियाबी पर मुश्तमिल है। ये बाजियाबी गजनी अफगानिस्तान में वाक़ हुई। अब ये किसी की समझ में नहीं आता कि वो यहाँ कहाँ से आई और कैसे। उस वक्त आफिया के हमरा एक बैग भी था, जिसमें वो नाम नेहाद सबूत जो उसके हैंड बैग में था और जिसके जरिए आफिया को दहशतगर्द साबित किया जाने वाला था, वो इंतहाई मज़ाक़ खेज है। सबसे अहम बात यह है कि जब वो गजनी में पुलिस स्टेशन में थी, जहां कुछ FBI एजेंट और कुछ अमरीकी फौजी भी मौजूद थे, तो उन्होंने इल्जाम लगाया है कि आफिया ने उनसे बंदूक छीनी और गोलियां चलाई हैं। जबकि आफिया का दिफा करने वाले वकला ने अफगानिस्तान के 2 बहुत जामे इदारों के अदालती सबूत पेश किए हैं कि बंदूक पर उसका कोई फिंगरप्रिंट नहीं था, ना ही उसका कोई DNA मौजूद था और ना ही ऐसी किसी गोली का खोल जो चलाई गई बंदूक से निकली हो। मैं अपने सहाफियाना तजर्बे की बुनियाद पर यह कह सकती हूँ कि आफिया की बाजियाबी को मंजर-ए-आम पर लाते हुए ये एक सोचा समझा मंसूबा था जो उसके खिलाफ रचाया गया। अब मैं तीसरे हिस्से की तरफ आती हूँ, जब उसे अमेरिका वापस लाया गया। सवाल यह है कि उसे अमेरिका वापस क्यों लाया गया, जबकि वो पाकिस्तानी शहरी थी। जब उसे अमेरिका लाया गया तो वो एक व्हील चेयर पर थी और उसके गोलियों से दागे हुए जिस्म से खून रिस रहा था। उसे पाकिस्तान ले जाना चाहिए था। मुकदमे की समाअत के दौरान में कोई फॉरेंसिक सबूत भी पेश नहीं किया गया। ये बात भी हैरानकुन है कि मुकदमे की समाअत के दौरान बतौर सबूत पेश किए जाने वाले फौजियों से कई वकला ने अदालत के कमरे में जज के सामने बात की। तमाम अमरीकी फौजियों के बयानात एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। इब्तिदाई बयानात में भी बहुत वाज़ेह तज़ाद था, जिससे साफ मालूम होता है कि यह अमरीकी इंसाफ के लिए एक इंतहाई अलमनाक बात है और मैं इसका कसूरवार ज्यूरी को समझती हूँ। मगर 9/11 की फिजा में आफिया की साख को तबाह करने के लिए जानबूझकर ऐसी कहानियां फैलाई गईं कि वो दहशतगर्द थी, या वो अलकायदा के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, या उसने एक बड़े अलकायदा खानदान में शादी की थी वगैरह। हालांकि ये सब बातें झूठी थीं, लेकिन इन्हें मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा फैलाया गया ताकि रचाए गए ड्रामे पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन ये सब बातें अमरीकियों के लिए हैरत की बात नहीं, क्योंकि कोई भी इसकी तफसीलात नहीं जानता था। आफिया का एक झूठा इमेज बनाया गया, जिसके नतीजे में उसे 86 साल जालिमाना सजा का मुजरिम करार देने की इजाजत दे दी गई।